नमस्कार। आज हम लोग व्यक्ति के जीवन में अभिमान के आधिक्य विषय पर चर्चा करेंगे। बंधुओं, आज के समय में व्यक्ति के जीवन में अहंकार इतना प्रबल हो गया है। विभिन्न कारणों से विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार के अभिमान घर कर गए हैं। किसी को अपने बल का अभिमान है, किसी को अपने यौवन का, किसी को अपनी शक्ति का, किसी को जाति का, किसी को कुल का, किसी को सौंदर्य का, किसी को कला का, किसी को विद्वता का, किसी को सद्गुणों का और किसी को सत्ता का नशा व्यक्ति के ऊपर छा गया है। व्यक्ति अपने आप को इस अहंकार से, इस अभिमान से अलग नहीं कर पाता है। एक अलग प्रकार का घमंड, एक अलग प्रकार का गर्व उसके मनोमस्तिष्क पर छाया रहता है और व्यक्ति स्वयं को दूसरों से बड़ा समझता है, दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, दूसरों की तुलना में स्वयं को ऊंचा समझने लगता है, प्रतिष्ठित समझने लगता है, यहाँ तक कि स्वयं की पूजा कराने की भी भावना रखने लगता है। इस प्रकार का अभिमान अनुचित है। आज हम लोग रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों के माध्यम से और गीता के कुछ श्लोकों के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए, अभिमान से करने से हमारे क्या नुकसान हैं और क्यों इसको त्यागने से हमें श्रेष्ठ फल मिलेगा। बंधुओं, तुलसीदास ने कहा कि नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसे प्रभुता मिल जाने पर उसके अंदर मद ना आ जाए। यह सार्वभौम चीज है। यदि प्रभुता आएगी तो अभिमान होगा। अब हम इसे कैसे नियंत्रित करें, कैसे इस अभिमान के प्रभाव में नहीं आए, यह सोचने का विषय है। सबसे अधिक अभिमान लोगों को धन के कारण हो जाता है। विभिन्न प्रकार से लोग धनार्जन करने के पश्चात स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, भले ही वो धन अर्जन अनुचित माध्यमों से किया गया हो, पापमय मार्ग से अर्जित किया गया हो। किंतु यदि वो धनी हो जाते हैं तो अपने को स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। एक श्लोक है कि यस्यास्ति वित्तम स नरो कुलीनः सपंडितः सश्रुतवान गुणज्ञः। इस दुनिया में जिसके पास धन है वही पंडित है, वही कुलीन है, वही श्रुतवान है, वही वेदों का ज्ञाता है, वही गुणी है। यस्यास्ति वित्तम स नरो कुलीनः सपंडितः सश्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता। वही वक्ता है, सच दर्शनीय। क्यों? इसलिए कि सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ति। सारे गुण तो वस्तुतः कांचन में हैं। कांचन यानी धन में है। तो एक धनी व्यक्ति लोगों के लिए पूजनीय होता है, लोग उसको आदर करते हैं, भले ही वो बहुत अच्छा व्यक्ति न हो, भले ही उसका आचरण अच्छा न हो, किंतु लोग विभिन्न प्रकार से, विभिन्न कारणों से उसकी चाटुकारिता करते हैं और वह अपने आप में यह समझने लगता है कि मैं वास्तव में बहुत गुणवान हूं, बहुत कुलीन हूं, बहुत धर्मज्ञ हूं, बहुत अच्छा वक्ता हूं, इत्यादि इत्यादि। कहने का तात्पर्य है कि यह अभिमान एक स्वाभाविक प्रकृति है। यदि कुछ अचीवमेंट होगा, जीवन में कुछ उपलब्धियां होंगी, तो अभिमान उसके साथ साथ आएगा, यह निश्चित है।
अब यदि हम चेतनावान हैं तो अपनी प्रज्ञा से कैसे इस अभिमान को नियंत्रित करें, कैसे इस अभिमान के प्रभाव में नहीं आए, यह हमारी सोच होनी चाहिए। गीता में कहा गया कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। व्यक्ति अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर स्वयं को कर्ता समझने लगता है, समस्त कर्मों का करने वाला मान लेता है, जबकि वास्तव में ये सारे गुण तो प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं। ईश्वर इन सब कामों को करता है, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। किंतु व्यक्ति विमूढ़ आत्मा हो जाता है, अभिमान के वशीभूत होकर मूढ़ जैसा आचरण करने लगता है। यह एक सत्य है। तुलसीदास ने भी कहा, सुनु खगेश कलि कपट हठा दंभ द्वेष पाखंड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। रामायण के उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है कि काकभूषुंडी गरुड़ से मिलने जाते हैं। गरुड़ काकभूषुंडी से मिलने जाते हैं तो काकभूषुंडी उन्हें लोक रीति और फिर अपने पूर्व जन्मों की कथा इत्यादि बताते हैं। तो कह रहे हैं कि सुनो खगेश, खगेश सुनो, इस कलयुग में कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यद्यपि दूसरे युगों में भी ये चीजें थी, किंतु कलिकाल में इसकी प्रबलता हो जाती है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबत पंचदशा कल्पांत नाश गुमान असा। व्यक्ति विभिन्न रोगों से पीड़ित है, वास्तविक भोग नहीं कर पाता इस धन का या इस दुनिया का। अभिमान विरोध अकारण ही, किसी से विरोध और स्वयं पर अभिमान बिना कारण के होता है। और लघु जीवन संबत पंचदशा, ये जीवन बहुत छोटी है, ये 40-50 साल के जीवन के को मान लेता है कि कल्पांत नाश गुमान ऐसा गुमान हो जाता है उसके बीच, उसके अंदर, उसके मन में कि अब तो हमारा कभी भी नाश नहीं होने वाला है। काकभूषुंडी अपने पूर्व जीवन की कथा कहते हैं गरुड़ से। उसमें कहते हैं कि एक बार वे भगवान के मंदिर में हरिनाम का जाप कर रहे थे। उसी समय उनके गुरु आए और उन्होंने अभिमान बस गुरु को उठकर प्रणाम नहीं किया। यद्यपि गुरु ने इस चीज को अन्यथा नहीं लिया, क्षमा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, किंतु भगवान शिव को ये अच्छा नहीं लगा कि कोई गुरु का इस तरह से अपमान करे कि गुरु आए और उनको उठ के प्रणाम भी न करे, भले ही आप हरिनाम का जाप कर रहे थे। तो उसमें उसकी कुछ चौपाइयां सुनाता हूं। एक बार हर मंदिरा जपत रहूं हरि नाम, गुरु आयो अभिमानते उठे नहीं कीन प्रणाम। काकभूषुंडी बोलते हैं, स्वयं के बारे में पूर्व जन्म की कथा सुन रहे थे। तो जो दया सो दयाल नहीं कहे वो कछु उरन रोष लवलेश। उनके गुरु को के हृदय में कोई भी रोष एक मात्र क्षण मात्र का भी नहीं हुआ, किंतु अतियघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। शिव जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर क्या होता है कि मंदिर माज भई न भिवानी रेहत अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साप सठ देहूं तो ही नीति विरोध सुहाई न मोही। और जौन ही दंड करो खल तोरा भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। न वाणी होती है कि यदि तुमको आज दंड नहीं दिया जाएगा तो श्रुति का मार्ग जो है भ्रष्ट हो जाएगा। और ये नीति विरोध है, तुमने नीति का विरोध किया, अनुशासन का विरोध किया, मर्यादा का विरोध किया, इसलिए इस अभिमान के कारण
उनको दंड मिला। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं तो पूजा पाठ करता हूं और थोड़ा बहुत गलती चल जाती है, थोड़ा बहुत अभिमान भी चल जाता है, किंतु यह ठीक इसके उल्टा है। यदि आप भगवान के भक्त हैं, यदि आप ईश्वर के नजदीक हैं, तो आपको अत्यंत छोटी से छोटी गलती पर भी कठिन दंड मिलेगा। क्यों? इसलिए कि ईश्वर नहीं चाहते कि मेरा भक्त कोई भी गलती करे, और जल्दी गलती करता है तो उसे दंड देते हैं, इसलिए कि वो सुधर कर पुनः सन्मार्ग पर आ जाए। तुलसीदास कहते हैं, इसी प्रसंग में आगे है, काकभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। जन अभिमान, अपने जनों को, अपने प्रियजनों को, जो उनके भक्त जन है, उनका अभिमान कभी चलने नहीं देते हैं। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। इसलिए कि अभिमान जो है नाना प्रकार के शोकदायक है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल्य अधीर। व्याध नाश हित जननी, गनई न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास घर, हरहि मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कसन भजहु भ्रम त्याग। उदाहरण देते हैं, काकभूषुंडी कहते हैं कि जिस तरह से किसी बच्चे को फोड़ा फुंसी हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, तो उसकी माँ उसका सर्जरी करा देती है उस घाव का। यद्यपि उस बच्चे को उस वक्त काफी कष्ट होता है, उसकी माँ को भी काफी दुख का अनुभव होता है बच्चे के कष्ट का एहसास करके, किंतु चूंकि वो माँ है, उसकी सबसे बड़ी हितकारिणी है, इसलिए यह सर्जरी उस बच्चे के हित के लिए है, उसके जीवन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए है। इसलिए माता स्वयं आगे बढ़कर उसको कह देती है कि इसका सर्जरी करा लो, इसका चिरा लो। माँ तो चिराव कठिन की नाई, उसका ऑपरेशन करवा देती है माँ स्वयं आगे बढ़ के। उसी तरह से भगवान अपने भक्तों का जरा सा भी अभिमान नहीं रहने देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यह अभिमान आगे बढ़कर, आगे चलकर बढ़ता जाएगा और अंततः वो भ्रष्ट हो जाएगा, उनका भक्त कुमार्गी हो जाएगा और फिर ईश्वर से दूर होता चला जाएगा। इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं पूजा करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ या भगवान के समीप हूँ तो हमारा ये अभिमान चल जाएगा। नहीं, अभिमान चलने वाला नहीं है, अहंकार किसी का चलने वाला नहीं है। क्यों? भगवान कहते हैं कि एको हम द्वितीयो नास्ति, सिर्फ मैं ही हूं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। और ये दूसरा यदि कोई पैदा होने की कोशिश करता है, पैदा तो क्या होगा, समझने की कोशिश करता है, आत्मवंचना के वशीभूत होकर वह यदि भ्रमवश ऐसा समझ लेता है तो फिर उसका ये भ्रम का भंजन होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान इसे समाप्त कर देते हैं। बंधुओं, 3 मार्ग हैं गीता में बताए गए हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तीनों ही मार्गों में अहंकार को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। कर्मयोग के लिए कहते हैं दूसरे अध्याय में, विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। विहाय कामान, सभी इच्छाओं को छोड़ दीजिए। यह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा, जो व्यक्ति निःस्पृह होकर बिना किसी इच्छा के इच्छाओं से रहित रहता है और जो सारी ममता को त्याग देता है, निर्ममो निरहंकार, अहंकार रहित रहता है, उसी को शांति प्राप्त होती है। स शांति मधिगच्छति, ये कर्मयोग का सिद्धांत। उसी तरह से भक्ति योग के मार्ग पे क्या बोल रहे हैं भगवान, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी।
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर मदभक्तः समे प्रियः। जो अद्वेष्टा है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों से मित्रता रखता है, कारुण्य का भाव रखता है, किसी चीज में आसक्ति नहीं है, निरहंकार है, दुख सुख में एक जैसा रहता है, क्षमाशील है, संतुष्ट है, आत्मसंयमी है, दृढ़ निश्चयी है, मयि अर्पित मनोबुद्धिर, और भगवान में जिसका मन और बुद्धि अर्पित है, तल्लीन है, मदभक्तः समे प्रियः, इस प्रकार का भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से यह बताया। उसी प्रकार से ज्ञान योग का के संबंध में भी भगवान कहते हैं कि अहंकार यहां भी सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह, इन सबको छोड़ करके निर्मम होकर ब्रह्म भूयाय कल्पते, आत्म साक्षात्कार के पद को व्यक्ति प्राप्त करता है। यानी ईश्वर की भक्ति तभी पूर्ण हो पाएगी जब किसी प्रकार से अहंकार नहीं होगा। तो गीता के माध्यम से और रामचरितमानस के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया कि किस तरह से अभिमान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। बंधुओं, यह पूरी सृष्टि ईश्वर की दी हुई है। जो भी हमारी उपलब्धि है वह ईश्वर की कृपा से है। यदि हम स्वयं अपने को ईश्वर समझने लगेंगे, यदि किसी प्रकार से हम दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगेंगे, या दूसरे अर्थों में स्वयं से दूसरों को नीचा समझने लगेंगे, किसी भी कारण से, धन हो, शक्ति हो, यौवन हो, जाति हो, कुल हो, विद्या हो, किसी भी कारण से यदि हम किसी दूसरे को स्वयं से नीचा समझेंगे तो यह अभिमान है, और इस अभिमान का नष्ट होना ही नियति है। भ्रमवश यदि हम ये सोच लेते हैं कि हमारा अभिमान चल जाएगा, तो यह चलने वाला नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम स्वयं को ईश्वर के चरणों में एक सेवक समझें, और जो भी हमारी उपलब्धि है उन्हें ईश्वर की कृपा माने। और जैसे ही हमारे अंतर्गत अभिमान आ जाएगा, ईश्वर की कृपा जाती रहेगी और फिर हमारी सारी उपलब्धि समाप्त हो जाएगी। तुलसीदास ने कहा कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। राम से विमुख होकर चाहे कितनी भी संपत्ति मिल जाए, कितनी भी प्रभुता मिल जाए, वह चली जाती है और उसका पाना और नहीं पाना बराबर रहता है। तो यदि हमारे अंतर्गत अभिमान है हमारी प्रभुता के कारण, तो फिर हमारा पतन निश्चित है। तो अंत में तुलसीदास का एक दोहा है कि मोह मूल बहुसूल प्रदा त्यागहु तमे अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। यह अभिमान क्या है? मोह का मूल है और बहुसूल प्रद है, अनेक प्रकार से कष्टों को प्रदान करने वाला है। इसलिए इसको त्याग दीजिए, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, और ईश्वर के चरणों में अपने मन को अर्पित कीजिए। प्रयास करते रहिए, उपलब्धि आपको मिलती रहेगी। जो भी उपलब्धि मिलती है ईश्वर की कृपा समझिए और कुछ नहीं। धन्यवाद।